नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने साधा निशाना, कहा सीएम प्रदेश चला रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। कोलायत में टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर पोस्टर हुआ विमोचन। राजू श्रीवास्तव की हालात फिर गंभीर, ब्रेन के एक हिस्से में सूजन, देर रात से बार बार दौरे पड़ रहे हैं। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने एक बार फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अलवर के गोविंदगढ़ में मॉब लिंचिंग की हालिया घटना और संगरिया में साधु की मौत के साथ ही जालोर में शिक्षक की पिटाई से बच्चे की मौत के मामले पर भी गुलाब चंद कटारिया ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाकाम हो रही है, मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे हैं। कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग का जिम्मा है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने की अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को मुंह खोलकर सारी स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए। कटारिया ने कहा कि मॉब लिंचिंग के मामले में निर्दोष की हत्या हो या फिर जमुआ रामगढ़ में महिला को जिंदा जला देने का मामला, प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज जैसे माहौल बन रहा है। बाराक से खबर, जहां चीपा बड़ौद कस्बे के सालपुरा रोड स्थित राधा कृष्ण स्कूल में प्रिंसिपल श्याम बहादुर की अगुवाई में जन्माष्टमी पर्व मनाया। इस मौके पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। बच्चे भगवान श्री कृष्ण व राधा की वेशभूषा में सजकर स्कूल में पहुंचे। इस दौरान सर्वोत्तम चुने गए विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किया गया। सूरतगढ़ में पशुओं में फैल रही लंपी रोग से अनेक पशु कालमित हो रहे हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार इसको काबू करने में विफल रही है। अब ये रोग ग्रामीण क्षेत्र के पशुओं में फैल गया। मिली जानकारी अनुसार गांव संघर में अब तक 4 दर्जन पशु इस रोग की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं। ग्रामीण मृत पशुओं को स्थायी हड्डारूढ़ी न होने के कारण खुले में डाल रहे थे। ग्रामीणों ने बहुत बार पंचायत सरपंच को इसकी व्यवस्था करने का आग्रह किया, लेकिन वो ग्रामीणों ने तहसीलदार को बताया। तहसीलदार ने पंचायत को मृत पशुओं के गड्ढा खुदवाकर दबाने को कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में गुस्साए ग्रामीणों व काश्तकारों ने आजाद युवा क्लब के सदस्यों के साथ जिला कलेक्टर को गुहार लगाई है। कोलायत में टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर पोस्टर विमोचन हुआ। उपखंड अधिकारी कार्यालय में चिकित्सा विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों ने पोस्टर विमोचन कर लोगों को जागरूक किया। बीसीएमओ डॉक्टर सुनील जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान टीबी मुक्त भारत को लेकर पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम किया गया और लोगों को जागरूक किया कि लगातार खांसी आने पर नजदीक अस्पताल में जाकर जांच करवाएं। टीबी मुक्त भारत के तहत श्री माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। 15 अगस्त 2022 से लेकर 24 अप्रैल 2023 तक ये अभियान चलेगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हर तहसील से 5 ग्राम पंचायतें चयन किए गए हैं, जिसमें उस ग्राम पंचायत में जितने भी केसेज हैं उन पॉजिटिव केसेज के घर जाकर विभाग के कर्मचारियों के द्वारा सैंपल लिए जाएंगे और जागृति अभियान चलेगा। साथ इसके अलावा जितनी भी स्कूलें हैं उन सब स्कूलों में के माध्यम से लगातार शिक्षित किया जा रहा है, बच्चों में मैसेज दिया जा रहा है। एक अंतर विभागीय कार्यक्रम है जो 2025 तक टीबी उन्मूलन का उद्देश्य रहेगा। आज का क्या कार्यक्रम हुआ? आज हमारे तहसील मुख्यालय पे श्रीमान एसडीएम महोदय के द्वारा पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम कर विधिवत शुभारंभ किया गया। कोलायत की राजकीय कन्या महाविद्यालय का शुक्रवार को लोकार्पण होगा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी लोकार्पण करेंगे। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोलायत की प्राचार्य डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा शुक्रवार को किया जाएगा। इस दौरान नवीन विद्यालय परिसर में राज्य वृक्ष खेजड़ी का पौधा लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया जाएगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय के 3 भवनों का, प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन और मानविकी भवन का लोकार्पण माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीमान भंवर सिंह भाटी के द्वारा किया जाना है।
ये महाविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि महाविद्यालय अपने प्रारंभिक अवस्था में ही 3 भवनों के साथ यहाँ पर उपस्थित है। कन्याओं के लिए हमने हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर रखी हुई हैं। शौचालयों का निर्माण भी यहाँ पर नवीन शौचालयों का निर्माण किया गया है। स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत योजना और अभियान के तहत विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर पेयजल की सुविधा है और इसके साथ साथ शैक्षणिक माहौल, शैक्षणिक परिवेश उत्कृष्ट बना रहे, इसके लिए हमने विद्या संबल योजना से सभी विषयों के प्राध्यापक भी यहाँ पर नियुक्त किए हैं। कल क्या प्रोग्राम है मुख्य? कल दोपहर 1 बजे माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीमान भंवर सिंह भाटी इन तीनों भवनों का लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत के तहत शौचालयों का भी वो उद्घाटन करेंगे और इसके साथ साथ राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है उसका पौधारोपण करके हरितिमा का, समृद्धि का संदेश भी वो हमें प्रदान करेंगे। कोलायत में डीटीओ डॉक्टर CS मोदी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक टीबी नहीं पचरे हमारे पाँव पाँव अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कोठड़ी ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बताया कि टीबी के लक्षण हल्की खांसी आना और लगातार खांसी आने पर नजदीकी अस्पताल में जाकर अवगत करवाएं। मैं डॉक्टर CS मोदी, जिला क्षय रोग अधिकारी बीकानेर। आज हमने ग्राम कोठड़ी के अंदर टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की है। हमारे गांव न टीबी न पसारे पाँव, ये एक राजस्थान सरकार का विशेष अभियान है जिसके अंतर्गत 5 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है कोलायत के अंदर, जिसमें कोठड़ी एक है। इसके अंदर मूल रूप से इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि जनता के बीच जागरूकता लाना, टीबी के प्रति जो लोगों में एक आम धारणा है उसको मिटाना और एक जितने भी टीबी के रोगी हैं उनको इलाज पर लाना तथा नशे के बारे में बताना उनको। ये जिला क्षय निवारण केंद्र टीबी क्लिनिक बीकानेर, राजस्व विभाग कोलायत, SDM कोलायत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलायत और BCMO कोलायत के माध्यम से ये कार्यक्रम आज यहाँ किया गया। धन्यवाद। कोलायत रात्रि में बंद मकानों में चोरी करने की वारदात का कोलायत पुलिस ने खुलासा किया। दियात्रा में बंद मकान में चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी बलवंत कुमार ने जानकारी दी। कोलायत थाना क्षेत्र में 1 अगस्त को दियात्रा गांव में बंद मकान में सेंधमारी कर चोरी करने के मामले में आसूराम को गिरफ्तार किया और चोरी का कुछ माल भी बरामद किया है। जी 1 अगस्त की रात्रि को कोलायत थाना क्षेत्र के गांव दियात्रा में सेंधमारी चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें तुरंत सूचना मिलने पर मौका पर पहुंच करके डॉग स्क्वाड टीम को और FSL को बुलाया गया। टीमों का गठन किया गया, चोरों की तलाश की गई। उसके बाद तलाश एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से सोना चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। चोरों की तलाश और अनुसंधान जारी है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज में बीती रात को एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसके बाद काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए। विभिन्न गांवों की मांगों की मांग कर रहे हैं। बीती रात को जब ऊब छठ का व्रत था तब बालिका बाजार में पैदल भ्रमण कर रही थी। इस दौरान एक युवक द्वारा नाबालिका से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। सूरतगढ़ में जनसंघर्ष समिति ने नगरपालिका क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं व TC पेराफेरी भूमि की खातेदारी की मांग को लेकर दूसरे दिन भी उपखंड कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा। वहीं सूरतगढ़ नगरपालिका की जन विरोधी, शहर के विकास विरोधी नीतियों व अनियमितताओं के चलते आमजन में भारी गुस्सा है। नगरपालिका प्रशासन को बार बार विभिन्न समस्याओं को लेकर अवगत करवाने के बावजूद नगरपालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी हर धर्मिता के साथ अपनी मनमानी करने पर उतरे हुए हैं। बारां के छिपा बड़ौद से खबर, जहां कस्बे में अपने ही पैसे निकालने को लेकर ग्राहक दर दर भटक रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के कियोस्क धारकों में जानकारी देते हुए बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ग्राहकों को लेन देन की सुविधा आसान करने के लिए बैंक द्वारा एक कियोस्क स्थापित कर रखे हैं, लेकिन प्रबंधक कार्यालय की ओर से बार बार कियोस्कों को अटल पेंशन योजना, BOB वर्ल्ड आदि का टारगेट देकर कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, जिन्हें टारगेट पूर्ण नहीं होने पर चालू नहीं किया जाता, जिसे लेकर कियोस्क से जुड़े हुए ग्राहक इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की डिजिटल योजना आमजन के लिए गले की फांसी बनी हुई है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालात एक बार फिर गंभीर हो गई है। बुधवार की देर रात से उन्हें बार बार दौरे पड़ रहे हैं।
डॉक्टरों ने उनके सर का सीटी स्कैन करवाया तो दिमाग के एक हिस्से में सूजन मिली है। उनके बड़े भाई सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि दिमाग में सूजन के चलते पानी मिला है। डॉक्टरों ने हालात चिंताजनक बताई। परिवार के लोग और कई रिश्तेदार दिल्ली एम्स पहुंचे हैं। राजू श्रीवास्तव के लिए दवा के साथ अब दुआओं का भी सहारा लिया जा रहा है। कैलाश खरे के सुझाव पर काशी विश्वनाथ धाम और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है। गोविंदा के घर पर भी महामृत्युंजय जाप करवाया जा रहा है। राजू के पीआरओ गर्वित नारायण ने बताया कि न्यूरोलॉजी विभाग के स्पेशल डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उनकी हेल्थ पर नजर रख रही है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के